गाथा 59 प्रवचन सार। मूળ ગાથામાં તો આ લેना है, કરીને टीका दे। स्वयं उत्पन्न होने से अतीन्द्रिय ज्ञान जो है अपने से स्वयं उत्पन्न होता है। केवल ज्ञान अपना आत्मा से स्वयं उत्पन्न होता है। एक बात समंतम चाय बाजू से अपने से उत्पन्न होता है। असंग प्रदेश में है न, चारों सर्व भागों में वर्तमान सर्वात्म प्रदेश से जानता हुआ समस्त संपूर्ण अखंड केवल ज्ञान। कहता है कि केवल ज्ञान ही सुख है, ये लेना है। इंद्रिय ज्ञान ही दुख है, अतीन्द्रिय ज्ञान ही सुख है। तो अतीन्द्रिय का सुख का साधन अपना आत्मा निर्विकल्प जो अखंड ज्ञायक, उसके दृष्टि करके अनुभव करना, ये अतीन्द्रिय सुख का प्राप्ति का उपाय है। समुद्रम अनंत पदार्थ में विस्तृत, केवल ज्ञान तो अनंत पदार्थ में जानते हैं। विमल निर्मल है, अवग्रह आदि रहित होने से प्रत्यक्ष है। अवग्रह यह मति ज्ञान का भेद है। क्रम, ये क्रम से रहित प्रत्यक्ष एकांतिक सुख है। एकांतिक परिपूर्ण अंतिम अकेला सर्वथा वह निश्चित होता है, क्योंकि एकमात्र अनाकुलता ही सुख का लक्षण है। इंद्रिय ज्ञान है, शुभ राग है, अशुभ राग है, ये तो दुख रूपी है। पर इंद्रिय ज्ञान ये दुख रूप है। शुभ राग अशुभ राग, ये शुभ उपयोग क्या शुभ उपयोग है, ये तो आकुलता उत्पन्न करने वाली चीज है। राग है ना। પણ આ તો इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान तो अपनी पर्याय में होता है, पर वो पर्याय में इंद्रिया निमित्त है। जड़ इंद्रिया आदि ये निमित्त के कारण पराधीन है, पराधीन के कारण ये दुख रूप है। आई जाऊं यहाँ विस्तार से विस्तार पूर्वक समझाते हैं। पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पाठ या उससे बीजी बात करते हैं। पहले पर के द्वारा उत्पन्न होता पराधीनता के इंद्रिय ज्ञान, पर के द्वारा आप पांच इंद्रिय जड़, ये पर के द्वारा इंद्रिय का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है पर्याय में, पर के द्वारा इंद्रिय का द्वारा अंदर ज्ञान होता है। ये ज्ञान दुख रूप है। असमंत होने से सर्व प्रदेशों में प्रकाश नहीं है उसका। इतर द्वारों के आवरण के कारण असमंत है ना, पूर्ण नहीं। इतर द्वारों आवरण, કેટલાક आवरण છે अंदर, કેટલાક प्रदेश का खिला है, बाकी तो आवरण है। माटी इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है। भाव मात्र कुछ पदार्थ में प्रवर्तमान होने से जिन पदार्थ को जानने की इच्छा के कारण दुख रूप है। कई पदार्थ जानते हैं, दूसरा न जानते हैं, इसी इच्छा के कारण दुख रूप है। आखिरी बात से समल होने से असम्यक अनुभव के कारण इंद्रिय ज्ञान मैल वाला मलिन है, असम्यक है। सम्यक ज्ञान नहीं, असम्यक अवबोध के कारण कर्म युक्त होने से संशय विमोह विभ्रम सही जानने के कारण इंद्रिय ज्ञान में तो संशय होता है, मोह होता है, विमोह विभ्रम होता है। और अवग्रह आदि सहित होने से, अवग्रह यह आदि क्रमे जानने के योग्यता होने से पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण एक पदार्थ को जानने से बड़ी दूसरा पदार्थ जानने में जाते हैं, क्या खेद होता है। झीणी बातों बहुत बड़ी
प्रवचन सार्या भगवान त्रिलोकनाथ, उसमें जो दीव धनी निकली उसका वो सार है। दुनिया भर में सुख मानते हैं, ये तो कहीं रहेगी, पर इंद्रिय ज्ञान में सुख नहीं। शरीर से सुख मानते हैं, पैसा से सुख मानते हैं, आबरू से करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ पैसा था में सुखी है, सब दुखी है। दुख ममता ने कारण दुख है। ये पैसा मारा, मैं पैसा का स्वामी, ये मिथ्या दृष्टि मूंड दुखी है। दुखी है, अज्ञानी है ने। मकान 5-25 लाख का मकान है तो मैं सुखी हूँ, धूल में ही सुख नहीं है, दुख है। पराधीनता के कारण दुख है, हम कहो ने, समल है कर्म, अवग्रहादि सहित होने से कर्मश होने वाला पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण, पदार्थ का बोध एक ही साथ न होने पर अवग्रह इत्यादि क्रम पूर्वक होने से खेद होता है। इन कारणों के लेकर परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है। इंद्रियां पर जड़ है, उसके अवलंबन से जो ज्ञान होता है खेद है, दुख है। वही बात हुई है। दया दान भक्ति व्रत तप का परिणाम है, ये शुभ है, ये दुख है। पर आज तो इंद्रिय ज्ञान है, दुख है। अतीन्द्रिय आनंद प्रभु आत्मा में भरा है। अतीन्द्रिय आनंद ज्ञान के साथ उत्पन्न होता है केवड़ी को, तो उसका उपाय भी अतीन्द्रिय आनंद आत्मा जो है, उसमें दृष्टि लगा रखेगा, उसमें एकाकार होकर सामान्य जो न्यायिक स्वभाव है उसके ऊपर पर्याय को एकाग्र करते हैं। ये केवल ज्ञान अनंत अनाकुल सुख का उत्पत्ति का कारण है। इसने परमार्थ से सुख नहीं, परोक्ष ज्ञान अंत्यत आकुलता वाला है, इसने परमार्थ से सुख नहीं भाई। हिंसा, झूठों, चोरी, विषय भोग वासना, ये पाप वासना तो दुख रूप है ही। दया दान व्रत तप का विकल्प जो उठते हैं, ये शुभ राग भी दुख रूपी है। ऐसे आगे जता या तो इंद्रिय ज्ञान दुख रूपये सिद्ध करना है। अपना ज्ञान में इंद्रिय का निमित्त पड़ते हैं, पराधीन ज्ञान है, खेद खीन ज्ञान है। ये इन पाठ में अतीन्द्रिय की बात है, तो पहली इंद्रिय की बात किया, अरे पाठ की। और यह प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, भगवान को केवल ज्ञान प्रत्यक्ष उत्पन्न हुआ। तीर्थंकर देव केवल ज्ञानी परमात्मा, अयंत पदे पण सिद्ध पदे हो तो पूर्ण आनंद, अयंत पद में पण अनाकुल अनंत आनंद अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है। इंद्रियातीत ज्ञान नहीं, इंद्रियातीत सुख अरियंत भगवान को उत्पन्न हुआ है। ये सुख उपाधि है। इंद्रिय ज्ञान यही है। आखिरी बातों से हजी ताई शुभराग यही करता पर से न उतरते है। जेठा भाई शुभमा के कुछ है, शुभमा शुभ राग है भाई, तो नहीं खबर नहीं प्रभु, ये विकल्प है, राग है, आकुलता है।
सम्यक दर्शन का कारण नहीं। भगवान आत्मा अनाकूल आनंद ने अनाकूल इंद्रिय अतीन्द्रिय ज्ञानमयी ये शुभ भाव से प्राप्त हो ऐसा नहीं, दुख से सुख प्राप्त हो। यहाँ तो कहते हैं प्रभु सुन तो एक बार आप 5 इंद्रिय ने अधीन जे ज्ञान है इस खेद रूप में दुख है। अरे इंद्रिय से ज्ञान होता है शास्त्र का, ये भी पराधीन दुख है। समझ में आया? भगवान अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति प्रभु, उसकी दृष्टि किया बिना और उसका आश्रय बिना बिना सम्यक ज्ञान में आनंद कभी होता नहीं। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान, ये अनाकूल इतेंद्रिय ज्ञान में आनंद स्वरूप प्रभु है। उसका अवलंबन से आश्रय से अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद का अंश आता है। ये अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय आनंद पूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान में अतीन्द्रिय सुख का ही साधन है। वो शांति नहीं, तुम्हारा पैसा पैसा में सुख है तो कहीं मीडा बजा। दुनिया पागल છે, दुनिया पागल છે, दुनिया ने क्या भान है? पागल ने इस पिता છે दुनिया। જ્યાં ત્યાં અમે સુખી છીએ, અમે સુખી છીએ। પૈસા હોય 5-50 કરોડ મળી જાય કે સુખી છીએ, બાયડી છોકરા હારા સુખી છીએ। એના વિના જ હાલે છે। यहाँ भगवान आत्मा पर का अभाव से टिक रहा है, अपना आनंद से टिक रहा है, पर के कारण से नहीं। अपने कारण से अपनी मौजूदगी है, पर के कारण से उसकी मौजूदगी नहीं। अस्थि नास्ति है, शब्दभंगी है ना। स्व चतुर से अस्थि है, पर चतुर से नास्ति है। शास्त्र में पण आत्मा काम में धुए बाहर में क्या कमाता है? मकान मकान माटी जड़े धूल। राजन भाई આવી વાત છે બાપુ, જેની વાત શું ભાઈ? અતીન્દ્રિય આનંદ અને અતીન્દ્રિય જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રભુ આત્મા है। બીજી રીતે કહીએ તો જીન સોઈ આત્मा, જીન સ્વરૂપી આત્મા है। દરેક का हो वितराग થાય ત્યારે જીન तो पर्याय में होता है, પણ આ વસ્તુ દ્રવ્ય है वो જીન स्वरूप है। घटघट यंत्र जिन वसे, घटघट यंत्र जैन, जैनपणु अंदर में है। जैनपणु कोई लिबास बाहर नहीं, क्रियाकांड में नहीं है। घटघट यंत्र जिन वसे, घटघट यंत्र जैन। वितराग मूर्ति प्रभु चैतन्य प्रतिमा है। वितराग उसका अवलंबन से जो सम्यक दर्शन ज्ञान होता है, ये जैनपणा है। जैनपणा कोई व्रत ने तप ने करे ने बाहर न लिबास पे टीला टपका करे भक्त माटी जैन नहीं, ऐसा नहीं। आऊं से प्रभु शू थाय, मार्ग तो प्रभु नो ऐसा है। ये कहते हैं देखो, प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनाकूल है। इंद्रिय ने मन ना निमित्त बिना अपना आत्मा से ज्ञान होता है, केवल ज्ञान। यतीन्द्रिय है, यतीन्द्रिय ज्ञान अनाकूल है, प्रत्यक्ष। क्यों? अवैधरी सिद्धांत कहते हैं अनादि ज्ञान समान रूप स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से स्वयं उत्पन्न होता है।
एक नीति में कितना फैला देखो। अनादि ज्ञान सामान रूप जी वस्तु त्रिकाली ज्ञान स्वरूप भगवान सामान पर्याय विना का। इंद्रिय ज्ञान विना का, राग का विना का, पण पर्याय विना का जो अनादि ज्ञान सामान जो त्रिकाली समझन का पिंड जो ज्ञान ध्रुव है, ये सामान रूप स्वभाव पर, सामान स्वभाव पर, ध्रुव स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर केवल ज्ञान महासामान जो ज्ञान स्वरूपी त्रिकाली कारण परमात्मा अपना ये ऊपर महाविकास प्राप्त करके महाविकास से व्याप्त होकर क्या कहते हैं, भगवान तेरी चीज जो नित्य ध्रुव है, सामान जो त्रिकाल है वो तो ध्रुव है, वो ऊपर विकास प्राप्त हुआ उसका आश्रय से। पर्याय में ध्रुव तो ध्रुव है, सामान्य है, एक रूप है, सदृश है, ऐसा सदृश रूप सामान ऊपर ऊपर है, सामान स्वभाव ऊपर, स्वभाव ऊपर महाविकास से व्याप्त होकर महाविकास न उत्पन्नी पर्याय में सामान के ऊपर महाविकास व्याप्त हुआ है। केवल ज्ञान ये आनंद रूप है, हम कहते हैं। समझ में आया? दो ही नाख्या समान विशेष। आत्मा नित्य परिणामी है, कायम रहकर बदलते हैं ऐसी अवस्था। तो यहाँ तो कहते हैं कि नित्य जो अनादि सामान वस्तु है ध्रुव चैतन्य भगवान, एना ऊपर सामान ऊपर महाविकास से व्याप्त होकर महाविकास, खूब समय तो साधा तो महाविकास पूर्ण विकास हुआ। ये शक्ति में सर्वज्ञ स्वभाव था, शक्ति में स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव था, ये महासमान था। ऊपर महासमान ऊपर उसका आश्रय लेकर महाविकास प्राप्त हुआ, पर्याय में महाविकास व्यक्त प्राप्त हुआ। हरियावी भाषा हला हठ હતું એની રીતે નીચામી પડી મેરી આવે મીચામી દુઃખ રંજાવ તસૂત્રી કરણે તાવ કઈ ઠાણે મને કાંઈ અર્થ નહીં, ખબર ન મળે ભાવ નહીં। મારા બાપા જુદો છે ભાઈ, વિતરાગ ત્રિલોકનાથ सर्वंगदेव ने गैर हाजिरी हुई पर उसकी वाणी है। वाणी हम कहते हैं कि प्रभु एक बार सुन तो सही, इंद्री से जी के ज्ञान होता है तो आकुलता में दुख है प्रभु, ये छोड़ने लायक है। अतीन्द्रिय ज्ञान है, ये उपाधि आदरणीय है, क्योंकि अनादि सामान स्वरूप जी वस्तु ध्रुव है। आनंद ने ज्ञान ने शांति आदि अनंत गुण का धाम प्रभु, अनंत गुण का धाम है ऐसा सामान, ये ऊपर विकास प्राप्त हुआ। जिस शक्ति में था ये व्यक्ति में आया पर्याय में। समझ में आया? जैसे नींदी पीपर है, छोटी पीपर कहते हैं ना, ये कदे नानी रंगे काली तो अंदर 64 कोरी चरपराई हीरा तिखाश भरी है। हमारी भाषा तिखाश गुजराती, हमारी हिंदी में चरपराई અને हरा रंग पड़ा है। ये पूरा हरा रंग ने पूरी चरपराई पड़ी अंदर, तो घूंटते 64 पेरी होती है। ये 64 पेरी नाम रुपये रुपयो पूर्ण तिखाश ने लीलो हरा रंग पड़ा है अंदर। ये घूंटने से बाहर आता है, ये अंदर शक्ति प्राप्त की प्राप्ति है उनमें से आता है। आओ
માર્ગ હવે ક્યાં સાંભળવા મળે નહીં અને શું કરવું ને ક્યાં જાય એવો જે સ્વભાવ જે ભગવાન આત્માનો જેમ 64 પોર शक्ति रूप है એને घूंटते 64 पेरी पर्याय में विशेष में सामान्यपणे 64 कोरी शक्ति रूप है અને घूंटने से पर्याय में विशेष में 64 पेरी पर्याय सामान ऊपर प्रकट होती है निंडी पीपर एम ये आत्मा आवे भगवान आत्मा शरीर प्रमाणे भिन्न प्रभु है અને જેમાં અનાદિ અનંત અનાકુળ આનંદ ને જ્ઞાન સામાન્યપણે પड़ा है જેમ वो 64 कोरी तिखाज भरी है एम आत्मा में 64 नाम રૂપિયો आनंद ने अनाकूल ज्ञान पड़ा है આવી વાત છે ભાઈ ये सामान्य रूप जी आनंद ने ज्ञान जी ध्रुव रूप था उसको सामान्य ऊपर ध्रुव पर एकाग्र होकर सर्व विकास पर्याय में प्रकट हुआ सामान्य ऊपर विशेष प्रकट हुआ हाँ 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 वो उपदेश कई रीते સાંભળવો કઈ રીતે સમજવો કઈ રીતે સંધીભાઈ તો આ ધંધામાં તો કઈ આવે ને આ વાત હા 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 આવી વાત છે બાપુ અલૌકિક વાત છે પ્રભુ એક વાર સુન તો સહી કે હા ये पीपर नहीं नींदी पीपर में छोटी पीपर में 64 पेरी चरपाई भरी है तिखाश तो ये अंदर शक्ति में से घुटने से व्यक्ति ना बाहर आती है तो ये सामान ऊपर विशेष प्रण में 64 पर हो गई रुपये फोड़ा ना होगी एम भगवान सामान पड़े अनंत ज्ञान ने अनंत आनंद अनंत गुण ना धाम आत्मा है अनंत गुण का धाम समान है उसका ऊपर एकाग्र होने से सर्व विकास हो गया अनंता गुण जितना है सबकी पर्याय विकास हो गई हाँ 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 हो रहा है नहीं હું કે મેરું બી મળ્યું નથી ને અહીં તો પૈસા આપ્યા ને એનો એના ધર્મ ન થાય એમાં એમ થઈ ગયું પછી એને 2 લાખ આપ્યા મને ત્યાં નિરૂબી દિગંબર મંદિર કે હું 2000 વર્ષમાં નથી મંદિર એનો આ જેઠ સુદ 11 મુહૂર્ત થયું છે 15 લાખનું મંદિર કરવાનું છે અહીંના મુમુક્ષુ છે ત્યાં હા મને 2,02,000 આપ્યા ફક્ત વાસ્તુના પણ એમાં રાગ મંદ હોય તો પુણ્ય છે ધર્મ નહીં હે ભૂલમાં નથી પણ વપરે કોણ जड़ आत्मा वापरी सके प्रभु आखिरी बात है भाई जड़ तो आत्मा से पर है पर को वापरी सके कि वापी सके कि दे सके ये आत्मा में है नहीं हाँ 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 आत्मा ऐसा 5-25 लाख आपे दान तो राग मंद हो तो पुण्य शुद्ध धर्म नहीं जन्म मरण का अंत उससे नहीं आता ये तो यहाँ महासामान भगवान जो अंदर चैतन ध्रुव आनंद कंद प्रभु है अनंत 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 गुण संख्या का पार नहीं ऐसा अनंत अनंत संख्या एक गुण का धाम आत्मा है समान हाँ 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 इस सामान ऊपर दृष्टि करके सामान में एकाग्र होकर है अनादि ज्ञान सामान रूप स्वभाव पर अनादि अनंत ज्ञान सामान रूप स्वभाव पर बापू आ तो अध्यात्म बात है आ कई कथा नहीं वार्ता नहीं आ तो भगवान त्रिलोकनाथ की वाणी है हाँ 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 भगवान परमात्मा बिराजे છે ત્યાં ગઈ थे कुंकुंदाचार परमात्मा बिराजे છે महाविदय में सिमंदर भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा दिव ध्वनि इच्छा विना ओम ध्वनि निकलती है त्रण लोकना नाथ तीर्थंकर अरिहंत पदे से प्रभु
उसके पास आकुन कुंदाचार्य गए थे 2000 वर्ष पहले, ત્યાં से आकर शास्त्र बनाया। भगवान आम कहते हैं जिनेश्वर देव एम कहते हैं कि जी अनादि सामान्य ज्ञान है तेरा सामान्य એટલે एक रूप ध्रुव। ज्ञान समान, आनंद समान, शांति समान, समान એટલે ध्रुव। स्वच्छता समान, ईश्वरता समान, एवी अनंती शक्ति નું समान रूप उसका है। इस अनादि ज्ञान समान रूप ये कहीं नया नहीं है कहते हैं। अनादि ज्ञान समान रूप एम अनादि अनंत आनंद समान रूप एम अनादि शांति समान रूप, त्रिकाल शांति, अंदर स्वभाव अनंत ऐसा पड़ा है। आंकड़ों पड़े मर एवा स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर महाविकास, पहले सूक्ष्म ज्ञान में तो अल्प विकास था, क्षायिक ज्ञान में तो महाविकास, एक समय में 3 काल 3 लोग जाने ऐसा महाविकास, सामान ऊपर विकास हो गया। सामान ऊपर लक्ष्य ने ध्यान करने से विकास पर्याय में नीति ऊंची है। पंक्ति अनादि ज्ञान समान एम अनादि आनंद समान एम अनादि शांति, शांति अकषाय स्वभाव समान एम अनादि जिन स्वभाव समान, अनादि ईश्वर स्वभाव समान, ऐसा ऐसा अनंता गुण समान, उसमें न ज्ञान समान एक प्रधान कर लिया है। भगवान कहते हैं ये वाणिया है। संतों आड़तिया होकर वितराग का माल देते हैं जगत को, माल ऐसा भगवान कहते हैं। चोचमन भाई अरे सुनने में न आवे એ કેદી વિચાર में મૂકે અને કેવી જ્ઞાન ધ્રુવ સ્વરૂપ વિશેષ કહેલા। वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी है, वाजती गाजती रे प्रतिष्ठा अभी आंगणी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। धन्य बन्यो सुवर्णपुरी धाम भरते भव्यो ना भाग्य थी। गाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणी है, गाजती गाजती रे प्रतिष्ठा आवी आंगणी है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।